फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कम्युनिटी का एमसीक्यू, जो कि एएनएम एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। यदि आप एएनएम एसएचएस के थ्रू जो वैकेंसी है उसका भी तैयारी करें तो इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मैं कम्युनिटी का एमसीक्यू लेके आई हूँ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। तो आप लोग ज़रूरी लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग को यहाँ पे नए टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। मतलब निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत पूछा गया है। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो 5 एलिमेंट होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के, प्रिंसिपल सॉरी। तो यहाँ पे दिया गया है, इसमें समान वितरण, सामुदायिक भागीदारी, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, और इसके अलावा भी 2 और होते हैं, बट इसमें ये जो होता है ये शामिल नहीं होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें शामिल होता है टेक्नोलॉजी और न्याय संगत वितरण करना, समान वितरण जैसे इसको बोलते हैं सामुदायिक भागीदारी, मतलब समुदाय में भागीदारी लेना। उसके बाद इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर देयर। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने तत्व हैं? तो यहाँ पे एलिमेंट पूछा गया, एलिमेंट 8 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द मोस्ट इसेंशियल ड्रग इज। सबसे आवश्यक दवा कौन सी है? तो सबसे आवश्यक दवा होती है पीसीएम, जिसको पैरासीटामोल बोलते हैं। हाउ मच इसेंशियल ड्रग आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कितनी आवश्यक दवाएं उपलब्ध होती है? किसमें पूछा गया? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो इसमें कितना होता है? 38। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन विच ईयर WHO लॉन्च द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। EPI जिसको बोलते हैं विस्तारित कार्यक्रम, विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम, EPI कब लॉन्च किया गया था WHO के अनुसार? तो कब क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1974 में। नेक्स्ट है, इन इंडिया द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन। भारत में टीकाकरण जो कार्यक्रम है वह कब आरंभ किया गया था कार्यक्रम? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? EPI WHO के अनुसार बोले ये वर्ल्ड में तो ये 1974 में, और इंडिया के अंदर बोला जाए तो ये कब किया गया था? 1978 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1985। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? टीकाकरण कार्यक्रम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 में। द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रोसेड बाय। रोग के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर या फिर लुइस पास्चर। तो रोग का रोगाणु सिद्धांत ये किया गया था लुइस पास्चर के द्वारा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड रेबीज वैक्सीन इन विच ईयर। लुइस पास्चर ने किस वर्ष रेबीज टीके की खोज की? तो 1885 में। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड कोलेरा वैक्सीन इन विच ईयर। लुइस पास्चर ने हैजा के टीके की खोज किस वर्ष की?
तो हैजा का टीका 1892 में किया गया था, और रेबीज का पूछा जाए तो 1985। हाँ, 1885। हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लुईस पास्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव स्टरलाइजेशन एंड पास्चराइजेशन टेक्निक? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निसंक्रमण और पाश्चुकरण तकनीक दी थी? तो किसने दिया था? और निसंकर मतलब स्टरलाइजेशन और पाश्चुकरण तकनीक, तो लुईस पास्चर ने। द ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रोपोज्ड बाय, प्रोनाउंस्ड बाय। रोग के यूनानी ह्यूमरल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हिप्पोक्रेटस के द्वारा। WHO इन द फादर ऑफ मेडिसिन? चिकित्सा के जनक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एज? महामारी विज्ञान के जनक है कौन है? जॉन स्नो। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक समूह के मापदंडों की पुष्टि करना सिखाता है, वो कौन होता है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में कौन सा कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच का अंतर एलिमेंट है? तो क्या है राइट आंसर? निश्चित स्थानीयता। सोसाइटी में लोगों के मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक बदलाव करके। मानव में इंडिविजुअल डिफरेंस मुख्य रूप से निम्न कारण से होते हैं, तो पर्यावरण और वंशानुगत। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट शोन बाय आइसबर्ग फिनोमिनन? निम्नलिखित में कौन सा रोग आइसबर्ग फिनोमिनन द्वारा प्रदर्शित नहीं है? तो ये सभी जो होता है ये सब इसके द्वारा नहीं मतलब इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट काउज रेबीज डिजीज? रेबीज जो होता है डॉग के काटने से, कुत्ते के काटने के द्वारा होता है, और ये इसका कारण क्या है? लाइसा वायरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द ओनली नॉन रिजर्वायर ऑफ रेबीज इन्फेक्शन इज? मतलब रेबीज का संक्रमण जो होता है इसका एकमात्र रिजर्वायर कौन है? तो डॉग। द ओनली ये नॉन रिजर्वायर ऑफ कोलेरा इन्फेक्शन इज? कोलेरा मतलब हैजा संक्रमण का एकमात्र ज्ञात रिजर्वायर कौन है? तो ह्यूमन। द ओनली नॉन रिजर्वायर ऑफ टेटनस इन्फेक्शन इज? टेटनस संक्रमण का एकमात्र रिजर्वायर, तो ये टेटनस होता है वो सॉइल मिट्टी के द्वारा ये फैलता है। एजेंट इंटायर्स द ह्यूमन बॉडी एंड बिफोर द टाइम ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर्स ऑन बॉडी विच स्टेज?
एजेंट जो मानव शरीर में प्रवेश करता है और पहले संकेत और लक्षण के समय से पहले ही प्रकट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है एजेंट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एंड फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपेयर इन ह्यूमन बॉडी इन विच स्टेज। तो एजेंट मानव शरीर में प्रवेश करता है और मानव शरीर में पहला उसका सिम्टम्स उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोडर्मल स्टेज। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन ऑफ इन्फेक्शन इज द करेक्ट ऑर्डर। कौन सा संक्रमण की कौन सी श्रृंखला सही क्रम में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्रोत मतलब सोर्स, रिजर्वायर, उसके बाद संचरण का तरीका, उसका होस्ट क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।